हेलो दोस्तों, नाइटमेयर हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। पहले तो लोगों को शक हुआ कि कहीं लाल जी नाम के आदमी ने ही तो इसे नहीं भेजा है, इसे तंत्र मंत्र करके। लेकिन इस बात की पुष्टि के लिए, समस्या के समाधान के लिए सबने लाल जी से मिलने की ठान ली। कुछ व्यक्ति उस आदमी के घर के सदस्यों के साथ मिलकर जो गांव उसने बताया था उस तरफ चल पड़े लाल जी से मिलने। जब वो लोग लाल जी के पास पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले ये आजमाया कि कहीं इसी आदमी ने तो कोई तंत्र मंत्र नहीं किया। इस बात की पुष्टि के लिए उन्होंने आसपास के लोगों से पूछताछ की। सबने बताया कि वो तो जल्दी पूजा भी नहीं करता, तंत्र मंत्र की तो बात ही दूर है। इस बात ने सबको सकेत में डाल दिया और अब वो लोग लाल जी के पास पहुँचे और उन्हें सारी घटना से अवगत करवाया। लाल जी पहले से ही भूत प्रेतों के नाम से भागा करते थे। जब उन्हें पता चला कि कोई भूत प्रेत उन्हें बुला रहा है तो उनके पाँव के नीचे से जमीन सरक गई और उन्होंने जाने से साफ मना कर दिया। इस बात से वहाँ मौजूद लोगों को इस बात की तसल्ली हो गई थी कि ये आदमी कोई तंत्र मंत्र नहीं कर सकता। फिर उन्होंने लाल जी से साथ चलने और उससे बात करने के लिए कहा। लाल जी किसी भी कीमत पर राजी नहीं हो रहे थे। आखिरकार जब उनके बड़े भाई और आसपास के कुछ बुजुर्गों ने उन्हें समझाया तो वो लोग जाने के लिए राजी हुए, मगर अकेले नहीं, साथ में 4 लोगों को साथ ले गए। वहां पहुंचने पर लाल जी के पसीने छूटने लगे थे। आखिरकार लाल जी और उसका सामना हो गया। कौन हो भाई और क्यों मेरा नाम लेकर शोर कर रहे हो? लाल जी ने उससे पूछा। मुझे बस अपने हाथ से हमेशा की तरह दारू पिला दो, मैं चला जाऊंगा। उस आदमी ने लाल जी के सामने हाथ जोड़कर कहा। वहां मौजूद ऐसे दृश्य को सब लोग आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। एक प्रेत कैसे बिना सिद्धि वाले आदमी के सामने हाथ जोड़कर बात कर रहा है, हमेशा की तरह? अबे मैंने कब तुझे इससे पहले दारू पिलाया है? लाल जी भी अब उससे बिना डरे बात करने लगे थे। लाल जी मजाक न करो, हर हफ्ते मुझे दारू का भोग देते हो, उससे मेरी प्यास मिट जाती है। थोड़ी सी दारू दे दो, चला जाऊंगा। वो फिर से विनती करने लगा। अब लाल जी को झल्लाहट होने लगी और वो थोड़ा तेज आवाज में बोलने लगे। अबे क्यों झूठ बोलता है? मैं तो जानता भी नहीं तू कौन है। मैं तुझे क्यों दारू देने लगा? हर हफ्ते तो मुझे दारू देते हो अपने घर के पीछे आकर और पूछते हो कि कब दारू दी। वो हंसते हुए बोला। वो लाल जी की हर बात ध्यान से सुनता और जवाब देता और उनके झल्लाने पर हंसता, जैसे कि कोई आम आदमी अपने किसी प्रियजन के साथ व्यवहार करता है। ये सब सुनकर लाल जी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। ये भोग तो पहलवान बाबा को देते थे, ये भोग इसे कैसे मिलने लगा? वो भोग तो ये अथार्न वाले पहलवान बाबा को देता था, तू बीच में कहाँ से आ गया? उन्होंने अपनी परेशानी का हल ढूंढते हेतु ये प्रश्न किया। तुम ही तो भोग देते हुए कहते थे पहलवान बाबा भोग स्वीकार करो। अब उनके अथार्न से पहले वहाँ रेल की पटरी में मैं ही तो रहता हूँ और मैं भी पहलवान ही हूँ। मुझे आदत है तुमसे भोग लेने की। उसने लाल जी से ये सारी बातें कहीं और फिर रोने लगा और रोते रोते कहने लगा, जब से वहाँ हूँ कभी किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं दिया था। बस लाल जी तुमने ही मुझे दारू दिया और मेरी प्यास बुझाई। मैं तो बस तुम्हें ही जानता हूँ। ये बात सुनते ही लाल जी और वहाँ खड़े उनके बड़े भाई के पैरों से जैसे जमीन सरक रही हो। उनका पहलवान बाबा को दिए जाने वाला भोग कोई पहलवान नाम का प्रेत ले रहा था। क्या तू वो भोग ले रहा था? अथार्न वाले पहलवान बाबा ने तुझे कुछ नहीं कहा? असमंजस में फंसे लाल जी अपने सारे प्रश्नों के उत्तर जानने में लग गए। उधर उस आदमी का परिवार चाह रहा था कि जल्दी से जल्दी ये प्रेत उसका शरीर छोड़ दे और वो ठीक हो जाएं। बाबा क्या कहेंगे? तुम भोग दे रहे थे मेरा नाम लेकर और मैं ले रहा था, इसमें ना मेरी गलती ना तुम्हारी गलती, तो बाबा क्यों कुछ कहेंगे? अब तुम जो कुछ भी दोगे सबसे आगे वाला ही लेगा ना, 7 समंदर पार वाला तो नहीं? उसने लाल जी के असमंजस के इस प्रश्न का उत्तर दे दिया, वो भी सटीक। मतलब वो दूसरे गांव वाले व्यक्ति से भोग अथार्न वाले बाबा इसलिए ले लेते थे क्योंकि उनके बीच कोई और पहलवान नहीं था। लाल जी का दिमाग एकदम से घूम गया। आखिर क्या करो और क्या हो जाता है? बाबा कहाँ हैं इस वक्त अथार्न के? लाल जी ने पूछा। यही तो हैं, उन्होंने तो मुझे पकड़ रखा है, वरना यहाँ किसकी मजाल कि मुझे हरा दे। मुझे बस दारू दे दो, मैं चला जाऊंगा। उसने आसपास के लोगों को देखते हुए कहा। तभी उन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति आगे आए और लाल जी से कहा, बेटा इसको दारू दे दो और जाने दो, वरना इस आदमी के शरीर को इसकी सवारी तोड़ती रहेगी और फिर ये महीने भर तक खड़ा भी नहीं हो पाएगा। बात सत्य थी। किसी पहलवान और बलशाली आत्मा की आमद जब किसी के शरीर में होती है तो
उसके शरीर की शक्ति कम होती चली जाती है। लाल जी ने अपने प्रश्नों पर विराम लगाया और फिर वहीं पास पड़ी बोतल उठाई और एक ढक्कन दारू लेकर उसके मुंह में डाल दी और वो व्यक्ति पीते ही नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। उसको जब होश आया था तो वो ठीक हो चुका था। पहलवान बाबा के अथार्न पर उसने दंडवत प्रणाम किया और धीरे धीरे सब वहाँ से चले गए और लाल जी भी अपने घर आ गए। घर पहुँचते ही उनके बड़े भाई ने पहली पूरी घटना और जो कुछ भी वो करते थे लाल जी से पूछा। उसके बाद अच्छे से उनकी खबर ली और उनके आलस्य के कारण कितने ही वक्त से पहलवान बाबा को भोग नहीं पहुंचा था और प्रेत तो रीझ गया सो। और अगली बार से लाल जी की जगह उनके बड़े भाई ने अथार्न पर जाकर भोग देने की जिम्मेदारी ली और उसका निर्वाह करने लगे। करीब 1 माह तक सब कुछ ठीक ठाक चला, मगर 1 महीने के बाद फिर से एक अजीब घटना घट गई। सो दोस्तों, आज की वीडियो का पहला पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें।